नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम ज्योतिष जगत से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल 11 मार्च 2026 को देवताओं के गुरु माने जाने वाले बृहस्पति यानी कि गुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल समाप्त कर सीधी चाल यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, धन, भाग्य, विवाह, संतान, शिक्षा और अध्यात्म का कारक माना जाता है। इसलिए जब भी गुरु की चाल में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि व्यापक रूप से समाज और विश्व स्तर पर भी देखने को मिलता है। इस समय गुरु राशि में यानी कि वक्री अवस्था में विराजमान है और 11 मार्च को इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे। त्रिक पंचांग के अनुसार जब गुरु मार्गी होंगे तब वे पुनः वस्तु नक्षत्र में विचरण कर रहे होंगे, जिससे अत्यंत शुभ नक्षत्र माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि गुरु के सीधी चाल चलने से रुके हुए कार्य में गति आती है, भाग्य के द्वार खुलते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। खासतौर पर 3 राशियों के लिए यह समय बहुत लाभकारी माना जा रहा है, जैसे कि मेष, वृषभ और मिथुन। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन राशियों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यानी कि मेष राशि की। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष राशि की गोचर कुंडली के तीसरे भाव में गुरु मार्गी होंगे। तीसरा भाव पराक्रम, साहस, संचार और भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में गुरु की मार्गी होने से मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। लंबे समय से जो लोग अपने करियर या कामकाज में किसी प्रकार की रुकावटें महसूस कर रहे होते थे, उनके लिए अब परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेंगी। संवाद शैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत हो सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कई लोगों को रुका हुआ प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलने की संभावना भी बनती दिख रही है। वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को नई डील और नई साझेदारी के अवसर भी मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो लंबे समय से चली आ रही छोटी मोटी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये समय उत्साहजनक माना जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले छात्रों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यहाँ तक कि विदेश जाकर पढ़ाई करने के योग भी बनते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये समय अपेक्षाकृत अच्छा रहने की संभावना है, बशर्ते आप अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। ज्योतिषी में एक छोटा सा उपाय भी बताया गया है, जैसे कि गुरुवार के दिन पीले वस्त्र में चने की दाल बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में आपको अर्पित करनी है। गुरु के शुभ प्रभाव और इससे आपके लिए बढ़ सकता है। अब बात करेंगे इस युति में यानी कि गोचर में वृषभ राशि की। गुरु बृहस्पति इस राशि के गोचर कुंडली के दूसरे भाव में मार्गी होंगे। दूसरा भाव धन, वाणी और पारिवारिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है। इससे गुरु का मार्गी होना वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टि से बेहतर सकारात्मक संकेत दे सकता है। लंबे समय से जिन लोगों को आर्थिक स्थिति अस्थिर चल रही थी, उन्हें अब राहत मिल सकती है। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना बन सकती है और पुराने अटके हुए पैसे भी वापस मिलने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय उपलब्धियों से भरा हो सकता है। आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी भी जा सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी ये समय लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि बाजार में नए अवसर मिल सकते हैं और लाभ में वृद्धि के संकेत बनते दिख रहे हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो रिश्तों में मिठास बढ़ सकती है और पारिवारिक वातावरण पहले से अधिक सुखद हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अनुकूल माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति देखने को मिल सकती है। गुरु के शुभ प्रभाव के और मजबूत करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी लगी आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ रखकर गाय को खिलाने का उपाय शुभ आपके लिए माना गया है। अब बात करेंगे इस युति की तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की, जिससे स्वयं गुरु मार्गी होने जा रही है। जब कोई बड़ा ग्रह किसी राशि के लग्न भाव में मार्गी होता है तो उसका प्रभाव उस राशि के जीवन के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। पिछले कुछ समय से यदि जीवन में भ्रम या तनाव की स्थिति बनी हुई है तो अब धीरे धीरे ये समाप्त हो सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है। करियर के क्षेत्र में नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी या बेहतर पद प्राप्त होने की संभावना भी बन सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ये समय नई योजना को लागू करने के लिए अनुकूल हो सकता है। पारिवारिक जीवन भी सकारात्मकता से बदल सकता है। साथ ही साथ विवाह या संतान से जुड़े मामलों में खुशखबरी मिलने के संकेत आपके लिए बन सकते हैं। तो वहीं विद्यार्थियों और शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। रिसर्च या उच्च अध्ययन के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल होने की संभावना भी बन सकती है। और गुरु की कृपा पाने के लिए मिथुन राशि के जातकों को गुरुवार के दिन हल्दी मिले जल से स्नान करना और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना शुभ माना गया है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी अत्यंत आपके लिए फलदायी माना गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 मार्च 2026 को गुरु बृहस्पति का मार्गी होना कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिष हमें ये सिखाता है कि ग्रहों की चाल केवल संकेत देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सही समय पर सही निर्णय लें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, तो ग्रह की अनुकूल स्थितियां हमें और भी अधिक सफलता दिला सकती हैं। अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उम्मीद और प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जो आज कठिन लग रहा है वही कल हमारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। इसी सकारात्मक विचार के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्रहवाणी और मैं थी आपके साथ नेहा शंकर। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नई जानकारी और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।